पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक धोबी रहता था जो लोगों के कपड़े धोकर अपने परिवार की गुजर बसर किया करता था। धोबी बहुत ही चतुर एवं चालाक व्यक्ति था। उसी गांव में एक बनिया भी रहता था जो बहुत ही अहंकारी स्वभाव का व्यक्ति था और वो अपने शरीर का मैल भी किसी को मुफ्त में नहीं देता था। एक दिन की बात है। धोबी धुले हुए कपड़े लोगों के घर देने के लिए बनिया के मोर हल्ले में आया हुआ था। गर्मियों के दिन थे और धूप भी बहुत तेज पड़ रही थी। तभी उसकी नजर बनिया के घर के बाहर खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की घनी छांव देखकर उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम कर लेना चाहिए। ये सोचकर वो पेड़ के नीचे चादर बिछाकर लेट गया और सुस्ताने लगा। लेकिन थका होने एवं ठंडी हवाओं के झोंके लगने के कारण उसे नींद आ गई और वो वहीं पर सो गया। तभी बनिया किसी काम से घर के बाहर आया और धोबी को अपनी पीपल के पेड़ की छांव में चैन से सोता हुआ देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने धोबी को जोर से लात मारी और बोला कि तू किससे पूछकर यहाँ सोया। धोबी सकपका कर खड़ा हुआ और बोला, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत थक गया था, इसलिए इस पीपल की ठंडी छांव देखकर आराम करने लगा और कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। बनिया बोला कि ये पेड़ हमारे पुरखों का लगाया हुआ है और मैं किसी को भी इस पेड़ के नीचे बैठने नहीं देता। धोबी बोला कि मालिक, मैं सालों से आपके कपड़े धो रहा हूँ। अगर मैंने कुछ देर आपके पेड़ के नीचे आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान हो गया। बनिया बोला, मेरे कपड़े धोते हो तो पैसे लेते हो, मुफ्त में नहीं धोते। मेरे पेड़ की छाया क्या मुफ्त की है, इसीलिए तुम्हें एक क्षण भी यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। धोबी को बनिया की बेरुखी देखकर बहुत ही हैरानी हुई। उसने बनिया को परखने के लिए बनिया से कहा, तो क्या आप इस पेड़ की छांव की भी कीमत वसूल करेंगे। बनिया बोला, हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हें इस पेड़ की छांव में बैठना है तो तुम्हें इस पेड़ की छांव को खरीदना होगा। धोबी बोला, अच्छा तो बताइए, इस पेड़ की छांव की क्या कीमत है। बनिया बोला कि अगर तुम हमेशा के लिए इस पेड़ की छाया खरीदना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 10,000 रुपये देने होंगे। कीमत सुनकर धोबी के होश उड़ गए, लेकिन उसने बनिया को सबक सिखाने की योजना बना ली। उसने कुछ देर सोचा और फिर मोलभाव करते हुए कहने लगा कि मालिक, ये कीमत तो बहुत ज़्यादा है। मैं इस छांव के बदले आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये दे सकता हूँ। बनिया बोला, देख भाई, 1,000 रुपये तो बहुत कम है। इतना विशाल पेड़, इतनी ठंडी छांव, तुझे कहीं और ऐसा आराम नहीं मिलेगा। धोबी बोला, मालिक, छाव ही तो है, कोई खजाना तो है नहीं, इसलिए मैं इसके ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपये दे पाऊंगा। इतने में बेचो तो बताओ, वरना रहने दीजिए। बनिया ने मन ही मन सोचा कि ये धोबी तो बहुत बड़ा बेवकूफ है जो मुफ्त की छांव के बदले मुझे 2,000 रुपये दे रहा है। थोड़ा बहुत और मोलभाव करके कीमत बढ़वा लूं तो अच्छा रहेगा। बनिया बोला, देख, मेरे पास फालतू का समय नहीं है, इसीलिए अगर इस पेड़ की छांव को खरीदना है तो पूरे 5,000 रुपये देने होंगे। इससे कम में मैं तुम्हें अपने पेड़ की छांव नहीं बेच सकता। धोबी भी बहुत चालाक था। वो पहले ही बनिया को सबक सिखाने की सोच चुका था, इसीलिए उसने 5,000 रुपये में छांव खरीदने के लिए हामी भर दी। धोबी बोला, ठीक है, मैं पूरी लिखा-पढ़ी करके इस पेड़ की छांव खरीदूंगा। इसीलिए कल मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा और सरपंच के पास चलकर इस सौदे की लिखा-पढ़ी होगी। बनिया बोला, ठीक है, कल तुम जहां बताओगे मैं वहां हस्ताक्षर कर दूंगा। धोबी बोला, ठीक है, अब हम कल ही मिलेंगे। इतना कहकर धोबी वहां से निकल गया। बनिया अपनी जीत पर फूला नहीं समा रहा था। वो सोच रहा था कि कितना बेवकूफ आदमी है, छांव खरीदी है। छांव की भी भला कोई कीमत होती है। ना तो मैं कभी वहां बैठता हूँ, ना मेरे परिवार वाले। इन 5,000 रुपये से तो मैं एक नया खेत खरीद लूंगा। बनिया को लग रहा था कि उसने धोबी को ठग लिया है, पर धोबी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। घर पहुंचते ही उसने अपने गधे को खूंटे से बांधा और सीधा अपनी पत्नी के पास जाकर बोला कि सुनो भाग्यवान, अपने सोने के जेवर निकालो, मुझे उन्हें गिरवी रखकर सुनार से कुछ बड़ी रकम उधार लेनी है। पत्नी बोली, क्या कहा, गहने गिरवी रखने हैं। अचानक इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत आ पड़ी, क्या किसी मुसीबत में फंस गए हो। धोबी बोला कि मुसीबत नहीं, मैं एक निवेश कर रहा हूँ। मैं बनिया के घर के बाहर वाले पीपल के पेड़ की छांव खरीद रहा हूँ। अब इस तपती गर्मी में मैं चैन से उसी छांव में आराम किया करूंगा। पत्नी बोली, छांव, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है, भला कोई छाया भी खरीदता है। धोबी बोला कि तुम बस देखती जाओ,
आज उस लालची बनिया ने मुझे अपमानित किया है। अब उसी की भाषा में उसे सबक सिखाऊंगा। तुम बस अपना जेवर दे दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। धोबी की पत्नी बोली कि आप ये बेवकूफ़ी मत करो। बनिया को सबक सिखाने के चक्कर में हम अपने गहनों से भी हाथ धो बैठेंगे। धोबी बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं जो कर रहा हूँ वो सब सोच समझ कर रहा हूँ। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्द ही तुम्हारे सारे गहने चुरा लाऊंगा। पत्नी समझ गई कि उसका पति टस से मस होने वाला नहीं है। उसने भारी मन से गहनों की पोटली निकाली और धोबी के हवाले कर दी। दूसरे दिन अपनी पत्नी के जेवर लेकर धोबी गांव के सुनार के पास पहुंचा और जेवर गिरवी रखकर 5,000 रुपए से सुनार से लेकर सीधा सरपंच के दरवाजे पहुंच गया। बनिया अपनी मूछों पर ताव देता हुआ पहले से ही वहां बैठा हुआ था। धोबी के आते ही सरपंच ने धोबी से पूछा कि क्या तुम होशो हवास में ये सौदा कर रहे हो। धोबी बोला, हाँ सरपंच जी, मैं पूरी तरह होशो हवास में ये सौदा कर रहा हूँ। आप बस कागज़ तैयार कीजिए, मैं 5,000 रुपये इस बनिया को देने को तैयार हूँ। लेकिन शर्त यही है कि उस पेड़ की छाँव जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ मेरा अधिकार होगा, और अगर कोई शर्त को तोड़ेगा तो उसे 10,000 रुपये के तौर पर दूसरे पक्ष को देने होंगे। बनिया बोला कि मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, मुझे तो बस अपने 5,000 रुपये से मतलब है। सरपंच ने शर्त के अनुसार लिखा पढ़ी कर दी और धोबी, बनिया और सरपंच ने उस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए। धोबी ने पूरे 5,000 रुपये की पकड़ा दिए। बनिया मन ही मन मूंछों पर ताव दे रहा था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगले दिन से धोबी ने अपनी नई संपत्ति का आनंद लेना शुरू किया। वो दोपहर होते ही अपनी एक पुरानी चारपाई और अपने गधे को लेकर पीपल के नीचे पहुंच जाता। दोपहर के समय गधा जोर जोर से रेंगने लगता। एक दो दिन तो बनिया ने चुपचाप सब सहा, लेकिन जब गधे के ढेचू ढेचू उसके लिए सिर दर्द बन गए, तब वो बाहर आया और धोबी से बोला, अबे धोबी, ये क्या तमाशा है? इस गधे को यहाँ क्यों बांध रखा है? ये कितना शोर कर रहा है, मेरी दोपहर की नींद हराम कर दी इसने। धोबी बोला कि मालिक, अब ये छाँव मेरी है, मैं यहाँ सोऊं या अपने गधे को सुलाऊं, इससे आपको क्या? मैंने इसके लिए पूरे 5,000 रुपये आपको दिए हैं। बनिया कुड़ कर रह गया, लेकिन परेशानी तो तब बढ़ी जब सूरज ढलने लगा। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर झुकता है, पीपल की लंबी परछाई बनिया के घर की दीवारों की तरफ पड़ने लगती। नियम के मुताबिक धोबी अपनी चारपाई घसीटते हुए बनिया के घर की दीवार के एकदम सट कर बैठ गया। बनिया की पत्नी ने जब ये सब देखा तो वो बनिया से बोली कि अजी सुनते हो, देखो ये धोबी तो हमारी दीवार से सट कर बैठा है और इसका गधा तो बदबू और शोर से जीना मुहाल किए हुए है। आप इससे कुछ कहते क्यों नहीं? बनिया बड़बड़ाते हुए बाहर आया और धोबी से बोला, अबे धोबी, मेरी दीवार से चिपक कर क्यों बैठा है? दूर बैठ। धोबी बोला, मालिक गलती मेरी नहीं, सूरज देवता की है। छाव आपकी दीवार की तरफ जा रही है तो मुझे भी अपनी संपत्ति के पीछे पीछे जाना पड़ेगा। समझौते में लिखा है ना, जहाँ जहाँ छाव जाएगी वहाँ वहाँ की जगह मेरी होगी। बेचारा बनिया मन महसूस कर रह गया। आस पड़ोस के लोग भी तमाशा देखने के लिए वहाँ जमघट लगाए रहते और पूरा दिन शोर शराबा होता रहता। एक दिन धोबी ने अपनी चारपाई बनिया की खिड़की के पास बिछा ली। बनिया ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। वो गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर निकला और बोला, अबे धोबी, ये क्या बदतमीजी है? क्या अब तुम मेरे घर पर कब्जा करने का इरादा रखते हो? तुम्हारा ये गधा, ये लोग और ये शोर, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। धोबी बोला, अरे मालिक, आप तो बेकार में गुस्सा कर रही हैं। मैं भला आपके घर पर क्यों कब्जा करूंगा? मैं तो बस अपनी छाँव के पीछे पीछे चलता हूँ। अब सूरज पश्चिम को जाएगा तो छाँव आपकी खिड़की पर ही टिकेगी ना। मैं वादे का पक्का हूँ, खिड़की से कूदकर अंदर नहीं जाऊंगी। बनिया शर्त से बंधा हुआ था, क्योंकि अगर वो धोबी को वहां से भगाता तो उसको 10,000 रुपये धोबी को देने पड़ते। वो भगवान से धोबी को वहां से भगाने की प्रार्थना करने लगा। फिर एक दिन अचानक धोबी कहीं गायब हो गया। वो कई दिनों तक गांव में नहीं दिखा। ये देखकर बनिया बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो मूर्ख धोबी कहीं भाग गया या थक हार कर बैठ गया। चलो, मुसीबत टली। लेकिन बनिया की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दोपहर जब बनिया अपने घर पर आराम कर रहा था तो अचानक उसे बाहर शोरगुल सुनाई दिया। उसने बाहर आकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां न केवल धोबी था, बल्कि पूरा चिड़ियाघर बना हुआ था। बनिया के घर के सामने अब जानवरों का एक बड़ा मेला लगा था। बकरियों की में
और गाय भैंसों के रंभाने की आवाज ने बनिया का जीना दूभर कर दिया था। वो गुस्से में मतमाता हुआ धोबी के पास गया और बोला कि तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये जानवरों का झुंड यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा घर है या कोई तबेला? धोबी बोला कि तमाशा नहीं मालिक, ये सब मेरे पशु हैं। मेरे घर में जगह कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि जब मैंने इतनी महंगी छाव खरीदी है, तो इसका पूरा फायदा क्यों ना उठाऊं। आज से मेरे ये सभी जानवर इसी पीपल की छाव में ही रहेंगे। बनिया बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतने जानवर मेरी दीवार के पास रहेंगे, तो इनकी बदबू और शोर में मैं कैसे रह पाऊंगा। इन्हें अभी यहाँ से हटाओ। धोबी बोला कि मालिक, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी छाव का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये छाव आपकी जमीन पर पड़ रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती। अगर आपको मेरी छाव से दिक्कत है, तो आप अपनी जमीन किसी दूसरी जगह ले जाइए, क्योंकि शर्त के मुताबिक इस पेड़ की छाव मेरी संपत्ति है। मैं यहाँ खुद सूं या अपनी भैंस बांधूं, ये मेरा हक है। अगर आप मुझे रोकेंगे, तो समझौते के अनुसार आपको मुझे 10,000 रुपये हर्जाना स्वरूप देने होंगे। बनिया झुंझुलाहट में अपना आपा खो बैठा और बोला कि क्या बकवास कर रहे हो। जमीन क्या कोई सामान है जो उठा के कहीं और ले जाऊं? जमीन यहीं रहेगी। तुम अपनी इस मनहूस छाव को कहीं और ले जाओ। धोबी बोला कि अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो मैं आज ही ये पीपल का पेड़ काटकर अपने साथ ले जाता हूँ। आखिर ये छाव इसी पेड़ की तो है। पेड़ ही नहीं रहेगा, तभी तो छाव भी नहीं रहेगी। बनिया बोला कि ये पेड़ मेरे बाप दादाओं की निशानी है, तू इसे छू भी नहीं सकता। अब बनिया चारों तरफ से घिर चुका था और अपनी किए पर बहुत पछता रहा था। उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से सलाह ली। सबने एक ही बात कही कि धोबी ने तुम्हें शर्त के जाल में फंसा लिया है। अब जुर्माना देकर ही जान छुड़ाना बेहतर है। अगले दिन बनिया भारी मन से 10,000 रुपए लेकर सरपंच के पास पहुंचा और बोला कि सरपंच जी, मैं ये समझौता तोड़ना चाहता हूँ और अपने पेड़ की छाव को वापस लेना चाहता हूँ। मुझे तो बस अपनी शांति वापस चाहिए। शर्त के मुताबिक बनिए ने धोबी को 10,000 रुपए जुर्माने के तौर पर दिए। धोबी की रकम दोगुनी होती थी। वो खुशी खुशी सुनार के हाथ से जेवर छुड़ाकर अपने घर पहुंचा और पत्नी के हाथ में जेवर रखे। जेवर देखकर धोबी की पत्नी बोली कि अरे, इतनी जल्दी गहने वापस ले आए और साथ में इतने सारे रुपए भी। धोबी बोला कि मैंने कहा था ना कि मुझ पर विश्वास रखो। ये उस लालची बनिए के अहंकार की सजा है। अगले दिन धोबी फिर से उसी पेड़ के नीचे गया जहां बनिया उदास बैठा हुआ था। धोबी ने उसे शांति से समझाते हुए कहा कि मालिक, एक बात हमेशा याद रखिएगा। ये सूरज की रोशनी, बारिश, धूप और ये छाव, ये सब भगवान की देन है। ये चीजें अनमोल हैं। इन पर कोई इंसान अपना कब्जा नहीं जमा सकता। इनका मजा तो सबके साथ मिलकर उठाने में ही है। बनिए को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और उस दिन के बाद से उसने गांव के किसी भी व्यक्ति को पीपल की छाव में बैठने से नहीं रोका। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।